वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में सीखा था दैट हाउ टू प्रूव रूट 2, रूट 3, रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इस तरह के सारे रेडिकल सर्ड्स को हम लोगों ने इर्रेशनल प्रूव करना अपने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दैट हाउ टू रिप्रेजेंट पी बाई क्यू, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू में लिखते हैं इन डेसिमल फॉर्म। इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ डेसिमल फॉर्म में हम लोग नहीं सीखने वाले, हम लोग जानने वाले हैं दैट बिना इसे पूरे तरीके से सॉल्व किए हुए दैट वेदर दैट डेसिमल फॉर्म विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जानने के लिए और सीखने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं दैट व्हेनेवर देयर इज़ अ रैशनल नंबर वी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए, कोई भी नंबर अगर हमारा रैशनल नंबर हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, अब ये तो हम लोगों को पता है दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग उसे डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, अगर 1/10 होता है तो इसे हम लोग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे 0.1। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं। अब डेसिमल में जो रिप्रेजेंट करते थे, नॉर्मली एक रैशनल नंबर को दो तरह के डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या है वो दो टाइप्स? पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद होगा आप सभी को। और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा टाइप क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस पार्ट में हम लोग यही सीखने वाले हैं दैट कौन सा डेसिमल में तो सारे पी बाई क्यू के फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग टाइप का होगा और कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, कौन से टॉपिक में? रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं, और ये हमारे लिए क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही टाइप्स को एक एक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये दोनों टाइप ऑफ डेसिमल क्या होते हैं। मैं आपको बताते हुए चलूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। इस टाइप को हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल बताने वाला हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल कैसा होता है? फॉर एग्जांपल 4/5 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, आप 5 से 4 को डिवाइड करते हैं। अगर 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, क्योंकि ये इससे छोटा नंबर है। क्या आ गया? 0 आ गया। 0.8, 40 कैंसल्ड आउट। इसमें क्या हो गया? पूरी तरीके से डेसिमल के फॉर्म में सब कुछ रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। हमें कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ा, ये ख़त्म हो चुका है। तो ये क्या हो गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया जो पूरी तरीके से एंड हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी डिवाइड 10/3, ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। 10 को डिवाइड करें, 3 3 9 1 आ गया। ठीक है, पॉइंट देते हैं हम लोग, पॉइंट देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 3 9, क्या बचा? 1। फिर आपको आगे क्या देना है? 0 1 उतारेंगे, फिर 3 9, फिर 1, फिर 3, एंड दिस विल कीप गोइंग ऑन। इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल था? टर्मिनेटिंग का था। ठीक है, एंड दिस वन इज़ ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाला है, बट क्या होगा? इसका एक पार्ट रिपीट होता हो चला जाएगा।
ठीक है, कोई ना कोई एक पार्ट, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर, कई बार ऐसा होता है कि 3.4242 ऐसा भी हो सकता है, कई बार 3 नंबर्स रिपीट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपीटेशंस होते हैं। ये सब हम लोगों ने क्लास 9th में इर्रेशनल नंबर्स में पढ़ा था, ठीक है। जिसने इर्रेशनल नंबर्स के क्लासेस नहीं किए हैं तो वो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो ये थे टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल और ये थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल्स। तो अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब हम लोग आते हैं दैट किसी भी रैशनल नंबर को कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। देखते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 थ्योरम्स है यहाँ पे, 2 बहुत ही सिंपल थ्योरम्स हैं दैट कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। ध्यान से देखेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइप जो हमारा है, आते हैं हम लोग दोनों थ्योरम्स पे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि थ्योरम्स पे, तो 2 तरह के थ्योरम्स मैंने आपको बताए। आते हैं हम लोग सबसे पहले थ्योरम देखते हैं। पहला हमारा जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है x जो कि p/q के फॉर्म में है, क्या कहता है कि कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q में। यहाँ तक हम सबको अच्छे से नोन है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ ये क्या कहता है थ्योरम, लेट x = p/q बी अ रैशनल नंबर सच दैट q कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5n। यानी कि अगर q जो कि डिनोमिनेटर है हमारा, q का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये थ्योरम हमें कह रहा है कि जो भी डिनोमिनेटर गिवन है q, अगर q का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इट मस्ट कम इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, ठीक है। ये हमेशा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आना चाहिए, 2m इंटू 5n। कब आएगा इस फॉर्म में, when it is a terminating decimal। ये कब आएगा, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है तो ये किस फॉर्म में आएगा, 2m इंटू 5n। इसमें एक और स्पेशल कंडीशन है, वो आप ध्यान देंगे और याद रखेंगे। गिवन दैट m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, m और n क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्लियर है। अब ये थ्योरम आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर है। ये थ्योरम हमें कह रहा है दैट एनी रैशनल नंबर x = p/q, एनी थ्योरम x = p/q कैन बी सेड टू बी ऑफ अ टर्मिनेटिंग टाइप। किस टाइप का हो सकता है, टर्मिनेटिंग टाइप का हो सकता है। व्हेन q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2m इंटू 5n। कैसे, क्या करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई भी अगर डिनोमिनेटर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज़ ऑफ द टाइप टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। गिवन दैट, ध्यान देंगे, m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो भी इन दोनों का पावर होगा, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे समझते हैं नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ज़ीरो भी तो होता है, ज़ीरो भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर कहीं पे 5 का पावर या 2 का पावर 0 भी है तो भी ये चलेगा, ठीक है। कहीं पे 5 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है तो भी ये चलेगा, ध्यान देंगे। ये चीज़ हमें वीडियो में आगे काम आने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थ्योरम का मतलब आप लोग समझ गए। थ्योरम हमें क्या कहता है, दैट x = p/q कैन बी ऑफ द टाइप टर्मिनेटिंग, विल बी ऑफ द टाइप टर्मिनेटिंग इफ़ q can be represented in the form of 2m 5n by the process of prime factorization given that m and n are non-negative integers। अब मैं ये एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाने वाला हूँ, किसी भी एक एग्जाम्पल के साथ शो कर देता हूँ कि कैसे इस थ्योरम को हम लोग कंसिडर करते हैं।
चलिए तो हम एक एग्जाम्पल के साथ अब आपको बताने वाले हैं, इस थ्योरम को समझाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं 35/50, ठीक है। 35/50 अगर हम लोगों ने ले लिया, सबसे पहले तो आप कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहने दीजिए, उसको कोप्राइम कर दीजिए, सबको कैंसिल कर दीजिए। अगर इसको हम कोप्राइम करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 से 7 एंड 5 से 10, क्या नंबर आ गया? 7/10, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर हम लोग 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर चैनल के साथ आपको दिखा दे रहा हूँ। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 × 5, 5, 1, यानी कि 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, यानी कि इस डिनोमिनेटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 का पावर 1 × 5 का पावर 1। और मैंने अभी आपको क्या बोला था? दैट इफ़ एनी रैशनल नंबर, ठीक है, इफ़ एनी रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसमें कि q किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है? 2 to the power m × 5 to the power n, ठीक है, देन इट इज़ ऑफ द टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो थ्योरम के हिसाब से ये किस टाइप का हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये, ठीक है। गिवन दैट m एंड n यानी कि 2 और 5 का जो पावर है, ध्यान से देखेंगे, 2 और 5 का जो पावर है वो क्या होना चाहिए था? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्लियरली ये नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, और इंटीजर भी है, यानी कि क्लियरली 35/50 जो है, 35/50 जो नंबर हमें मिला था, 35/50 क्या है? ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप कह सकते हैं। तो मैंने आज के पहले थ्योरम में आपको समझाया दैट किसी भी रैशनल नंबर का हम लोग p/q फॉर्म में देख के, किसी भी रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल x = p/q के फॉर्म में देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर जिसे हम लोग कहते थे, जिस डेसिमल टाइप को हम लोग कहते थे रेकरिंग डेसिमल। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, ये दूसरे टाइप को क्या कहते थे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल। तो फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा कि किसी भी रैशनल नंबर को के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कैसे टर्मिनेटिंग टाइप में प्रूव कर सकते हैं, किस कंडीशंस में। अब हम लोग दूसरे थ्योरम में देखने जा रहे हैं दैट किसी भी रैशनल नंबर के p/q फॉर्म को देख के, सिर्फ p/q फॉर्म को देख के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? रेकरिंग टाइप का होगा। रेकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सिर्फ p/q फॉर्म में देखिए हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। आइए क्विकली बताता हूँ आपको और अच्छे से समझाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए कोई भी रैशनल नंबर अगर होगा x, तो उसे हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। ये रैशनल नंबर का नंबर 1 प्रॉपर्टी था, तो हम लोगों ने लिख दिया x = p/q। अब आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये थ्योरम कहता है दैट x = p/q if q can't be represented in the form of 2 to the power 5 × 5 to the power n। अगर q को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर q को 2 और 5 के पावर्स में, ध्यान देंगे मेरी बातों को, q को सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के पावर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी इसमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद और भी नंबर्स आ जा रहे हैं। ये कैसे आता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अभी मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझ पाएगा। तो इफ़ q can't be represented in the form of 2 to the power m × 5 to the power n after prime factorization, अगर इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस फॉर्म में, कोई और नंबर भी अपीयर हो रहा है या 2 और 5 अपीयर नहीं हो रहे हैं, दोनों कंडीशन समझेंगे। पहला कंडीशन क्या कि 2 और 5 अपीयर नहीं हो रहे हैं, दूसरा कंडीशन कि साथ में और कोई नंबर भी अपीयर हो रहा है 3, 7 आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन, देन द डेसिमल एक्सपेंशन, तब ऐसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इज़ ऑफ टाइप रेकरिंग। ये किस टाइप का होता है? रेकरिंग डेसिमल टाइप, ठीक है।
ये किस टाइप का हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल टाइप का हो जाएगा। फिर से देखेंगे थ्योरम को, एक लास्ट बार मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इन दैट केस क्यू जो कि डिनोमिनेटर है, इफ़ दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n, ठीक है, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस होल रैशनल नंबर x, देन इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ऑफ रिकरिंग टाइप, गिवन दैट, जैसे मैंने लास्ट थ्योरम में बताया था, गिवन दैट m एंड n क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, गिवन दैट m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया दैट फर्स्ट थ्योरम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n में होना चाहिए था, यानी टर्मिनेटिंग टाइप के लिए हमें इस फॉर्म में आना चाहिए था। और अब इस केस में, यानी कि जो हमारा सेकंड केस है रिकरिंग टाइप में जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो आते हैं हम अब रिकरिंग के एक एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। हमारा एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे 29/343, ठीक है। 343 जो नंबर है, मैंने आपको क्या बोला, p बाई क्यू के टर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। हमें क्या करना है, q को प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है। 343 आ गया, इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। जैसा कि ये क्लियर है, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है। 7 49 टाइम्स, देन अगेन विथ 7 टाइम्स एंड देन अगेन विथ 7 1, ठीक है। तो हम लोग इसे p बाई क्यू के टर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे। और अब हम लोगों ने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है q का, दैट इज़ 343 का। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि ये 29/7 का क्यूब है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कहीं पे भी ना 2 आया है ना 5 आया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा में 7 ज़रूर आ गया है। तो आप चेक करके बताइए कि क्या 7 क्यू में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर इसके डिनोमिनेटर में 7 है या 2 और 5 को छोड़ के कोई भी नंबर है, देन ये किस टाइप का है, मैंने अभी आपको थ्योरम से बताया है कि 2 और 5 अगर नहीं है या फिर 2 और 5 को छोड़ के कोई और नंबर है डिनोमिनेटर में, तो किस टाइप का होता है, रिकरिंग टाइप का। देयरफॉर आप लिखेंगे दैट द रैशनल नंबर इज़ ऑफ व्हाट टाइप, इट इज़ ऑफ रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। ये दोनों थ्योरम्स मैंने आपको जो अभी समझाए, इसे समझने में आसानी होगी। देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चेक वेदर द रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए आपके पास जो रैशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है या रिकरिंग टाइप का है। तो हम अपना आज का पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 31/125। ध्यान देंगे 125, हमें हमेशा क्या करना था, जो भी q है उसे प्राइम फैक्टराइज करना था। 125 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 5 से। 525, 5 एंड 5 1, यानी कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। यानी कि अगर इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो 31/5 का पावर 3। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, बताइए, कोई बता सकता है? देखिए ये एक्चुअल में ये टाइप हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग टाइप होगा, बहुत लोग आप में से शॉक हो गए होंगे कि इसमें 2 तो नहीं है, फिर भी मैं टर्मिनेटिंग बोल रहा हूँ। और जबकि मैंने थ्योरम में आपको क्या बताया था कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n होना चाहिए, है ना। मैंने थ्योरम में आपको यही बताया था कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n होना चाहिए। तो मैंने आपको एक और बात ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो मैंने बताया था कि m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि m और n
कितने के बराबर हो सकते हैं, 0 के बराबर हो सकते हैं। और इसमें देखिए ध्यान से, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटू 2 टू द पावर 0, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटू 2 टू द पावर 0। तो क्लियरली ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के टर्म में है, जिसमें कि दोनों के पावर्स क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। एंड दैट्स वाई दिस रैशनल नंबर इज़ ऑफ द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप का है ये क्वेश्चन। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले जिसमें सिर्फ एक नंबर अपीयर हो रहा है 2 और 5 में से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो क्लियरली क्या है, टर्मिनेटिंग। बहुत सारे बच्चे इसे रेकरिंग टाइप करके आ जाते हैं, रेकरिंग नहीं, ये क्लियरली क्या है, टर्मिनेटिंग। चलिए आते हैं हम आज के अपने सेकंड एग्जाम्पल पे, जिसे हमें चेक करना है वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। देखते हैं ये टर्मिनेटिंग टाइप है या रेकरिंग टाइप है। मैंने आपको क्या बताया था, पिछले 2-3 क्वेश्चन से बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर ये p/q फॉर्म में है, हमें q को प्राइम फैक्टराइज करना है। ये 30 है, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2, 15, नेक्स्ट 3 से जाएगा 5 एंड 5 से, यानी कि 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 7/30 की जगह 7/2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब आप लोग फटाक से बताओ कि ये कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। क्लियरली ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है, यानी कि किस टाइप का है, रेकरिंग टाइप का। ये टर्मिनेटिंग टाइप का बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग टाइप का होने के लिए क्या चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में q हमेशा रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं ये अगर p/q के टर्म में है तो q जो है उसमें 2 भी है, 5 भी, और साथ में क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर है दैट इज़ 3। और एक्स्ट्रा कोई भी फैक्टर इसमें कभी भी अपीयर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। देयरफॉर क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो हम लोग सीधा ऐसे केसेस में देख के सीधा क्या लिखेंगे, ये किस टाइप का है, रेकरिंग डेसिमल टाइप का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको अच्छे से डेसिमल एक्सपेंशन को डिसाइड करना, चेक करना क्लियर हो गया होगा। अब आपका आज का होमवर्क ये रहेगा, आप अगर NCERT बुक से कर रहे हैं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। आप अगर RS अग्रवाल या RD शर्मा से कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज़ कंप्लीट द एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।